वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो 21 फरवरी। विश्व स्तर पर पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो फरवरी का तीसरा शनिवार। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 में अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा में एआई सहयोग के लिए कितने प्रमुख स्तंभों या चक्रों का उल्लेख किया गया है? तो 7। ठीक है। और राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा का नगद भुगतान किस तिथि को बंद कर दिया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2026 से। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला टेक्नोक्रेट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षरन कौर त्रेहन बनी है। 2026 में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशा शर्मा जी को। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2026 में 17 स्वर्ण पदक जीतकर एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा 2026 में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका आंसर है करण अडानी जी को। ठीक है। हाल ही में किस देश ने बच्चों में ऑटिज्म और दुर्लभ मस्तिष्क विकारों के इलाज के लिए एआई संचालित जीन थेरेपी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों में मेरिट पुरस्कार जीतने वाला आवर लेडी ऑफ ग्रेस गिरजाघर महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसई। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व शांति एवं सहभागिता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 फरवरी को। 23 फरवरी को हर साल विश्व शांति एवं सहभागिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिन रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसकी नींव आज ही के दिन 1905 में शिकागो में रखी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम जिसे नमो भारत नाम दिया गया है किन दो शहरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली और मेरठ को, ये आपस में जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में भारत के पहले क्षेत्रीय तीव्र पारागमन प्रणाली यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रोजेक्ट इसलिए खास है क्योंकि भारत में पहली बार रैपिड रेल नमो भारत और मेट्रो सेवा एक ही स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर संचालित होंगी। ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो एकीकृत मॉडल। मेरठ के नागरिक अब एक ही प्लेटफॉर्म से शहर के अंदर जाने वाली मेरठ मेट्रो और दिल्ली जाने वाली नमो भारत ट्रेन दोनों का लाभ उठा सकेंगे। जुड़वा शहर। यह कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ को इतना करीब ला देगा कि ये जुड़वा शहर की तरह महसूस होंगे। ठीक है। अब लोगों को काम के लिए दिल्ली में घर किराए पर लेने की जरूरत नहीं होगी। वे मेरठ से आसानी से अप डाउन कर सकेंगे। मल्टी मॉडल एकीकरण। यह सिस्टम सराय काले खां, आनंद विहार और गाजियाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों पर भारतीय रेलवे बस टर्मिनलों और मेट्रो से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वनजीवी दीदी पहल का संबंध किस टाइगर रिजर्व से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू टाइगर रिजर्व से इसका संबंध है। ठीक है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वन्य जीवों और वनों की रक्षा के लिए स्थानीय महिलाओं को जोड़ने के उद्देश्य से वनजीवी दीदी कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मुख्य लक्ष्य समुदाय के भीतर से ही व्यवहार में बदलाव लाना और जंगल के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है। ठीक है। तो इस पहल के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। तो चयन 17 गांवों की 18 शिक्षित महिलाओं यानी स्नातक और स्नातकोत्तर जिन्होंने किया है उनको वनजीवी दीदी के रूप में चुना गया है। और इसकी भूमिका क्या है? तो ये महिलाएं अपने परिवार और पड़ोसियों को अवैध शिकार, वनों की कटाई और आग लगाने जैसी गतिविधियों से रोकने के लिए प्रेरित करेंगी। और प्रोत्साहन क्या है? तो प्रत्येक वनजीवी दीदी को प्रतिमाह 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अतिरिक्त जिम्मेदारी क्या होगी? संरक्षण के अलावा ये दीदियां गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देंगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक
पहुंचाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्वांटम वैली कहां स्थापित की जा रही है जिसमें IBM अपना सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटर लगाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार और IBM के बीच एक समझौता होने जा रहा है जिसके तहत अमरावती में IBM क्वांटम सिस्टम 2 स्थापित किया जाएगा। यह भारत का सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर होगा। इसके साथ ही अमरावती भारत की पहली क्वांटम वैली के रूप में भी विकसित होगी। ठीक है, तो क्वांटम कंप्यूटर साधारण कंप्यूटर से कैसे अलग है? बिट्स बनाम क्यूबिट्स, साधारण कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 पर काम करता है जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करता है। ठीक है, सुपरपोजिशन, क्यूबिट्स एक ही समय में 0 और 1 दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। इससे वे अरबों गणनाएं एक साथ कर सकते हैं और क्षमता जिस जटिल समस्या को सुलझाने में आज के सुपर कंप्यूटर को हजारों साल लग सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर उसे कुछ ही मिनटों में हल कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रहार। 3 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने प्रहार नामक एक नई राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है। यह नीति आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत को आतंकी खतरों से पूरी तरह सुरक्षित करना है। प्रहार के मुख्य स्तंभ क्या है? तो यह नीति 4 मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है। ठीक है, तो पहला है रोकथाम, हमलों को होने से पहले ही खुफिया जानकारी के आधार पर रोकना और प्रतिक्रिया, हमले की स्थिति में त्वरित और प्रभावी जवाबी कार्यवाही, क्षमता निर्माण, सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस करना है। ठीक है, और कानूनी ढांचा, आतंकवाद विरोधी कानूनों का कड़ाई से पालन और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश AI शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड AI शिखर सम्मेलन 2027 का मेजबानी करेगा। और जो है 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब जेटन किस देश के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, रॉब जेटन नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने अचानक हुए चुनावों में धुर दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स को हराकर सत्ता हासिल की है। यह शपथ ग्रहण समारोह ह्यूस्टन बास पैलेस में राजा विलेम अलेक्जेंडर की उपस्थिति में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मणिपुरी फिल्म ने 2026 में बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बूंग। ठीक है, लंदन में आयोजित बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार 2026 में मणिपुरी फिल्म बंगू को सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म के रूप में चुना गया है। इस फिल्म ने हॉलीवुड की बड़ी फिल्में जैसे जूटोपिया 2, लिलो एंड स्टिच और आर्को को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब किसी मणिपुरी फिल्म को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सर्वोच्च सम्मान मिला है। विजेता की घोषणा प्रसिद्ध काल्पनिक पात्र पैडिंगटन बियर द्वारा की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली आयरिश कलाकार कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेसी बकले। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित बाफ्टा 2026 पुरस्कारों में आयरिश अभिनेत्री जेसी बकले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के खिताब से नवाजा गया है। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि जेसी बकले बाफ्टा में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली आयरिश कलाकार बन गई हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इंडिया ए महिला टीम ने हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीता है। 22 फरवरी 2026 को खेले गए फाइनल मुकाबले में राधा यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, उदयपुर की किस झील को रत्न के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है,
और डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।